Today we have with us Mr. Shantanu Gupta. I am your host, Dr. Shamali Gupta from Principal Ellen Wellinger Institute of Management Development and Research, PGTM, Mumbai. And this is And I am Gagan Khanna. I'm a student here in PGDM Media Entertainment course. Welcome, Shantanuji. It's a great thing to have you on this show. You have been an engineer and a management professional working for several years in the corporate sector. Besides, you have written 10 books, and one of them particularly has been an animated book on the Mahakumbh. Besides that, you've also been a Chevening Scholar and Fellow from the Oxford University. But today, we are going to learn some management lessons from you regarding the Mahakumbh. जी बिल्कुल। शांतनु जी, मैं जानना चाहता था कि कुंभ शब्द कहाँ से आया और आपका महाकुंभ का अनुभव कैसा था? आप वहाँ 7 दिन के लिए गए थे और वहाँ पे 31 दिन बिता के आए, तो आपको कैसा लगा वो सब? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैं एक रिलीजियस टूरिस्ट की तरह गया था। 7-8 दिन के लिए गया था, 2-3 इवेंट होस्ट करने थे, बट आई एंडेड अप स्टेइंग फॉर 31 डेज़। So the 31 days I think was life changing for me, and what I learned there was every field of study I can draw examples from, management being one. शुरू करते हैं कुंभ क्या है? कुंभ का मतलब है घड़ा, earthen pot, जो हमारे घर में पानी के लिए इस्तेमाल होता है, गाँव में पानी लाने के लिए इस्तेमाल होता है, हम पानी ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो कुंभ है केवल। तो आपको लगेगा कि फिर क्या कुंभ मेले में घड़े मिल रहे हैं क्या? इट्स अ मेला ऑफ सेलिंग घड़ास और सेलिंग कुंभ्स, नहीं है। उसकी एक पौराणिक स्टोरी है। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। हम सनातन में विष्णु जी के 10 अवतारों में बिलीव करते हैं। जो मत्स्य से शुरू होता है, फिर कूर्म पे जाता है, फिर वराह पे जाता है, फिर नरसिम्हा पे जाता है, फिर वामन पे जाता है, फिर परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। जो दूसरे अवतार हैं, कूर्म मतलब टर्टल, उनकी कहानी है वो। वो ब्यूटीफुल कहानी है वो। ऋषि दुर्वासा श्राप देते हैं इंद्र को। होता क्या है, ऋषि दुर्वासा एक बड़ी सुंदर सी माला पहनाते हैं इंद्र जी को, और इंद्र जी अपने हाथी को बना देते हैं। उनका हाथी जो उनका वाहन था, हमारे सारे भगवानों के पास एक वाहन हुआ करता था, तो जो उनका वाहन था वो ऐरावत, एक हाथी था, एक एलिफेंट था। तो वो प्यार में वो हाथी को बना देते हैं। अब वो हाथी को उसकी स्मेल थोड़ी ज्यादा लगती है, ओवर पावरिंग लगती है फ्लायर की, तो उसको ऐसे फेंक देता है। बट ऋषि दुर्वासा ओनली चीज की मैंने माला पलाई, वो नीचे फेंक दी। तो उन्होंने कहा कि इंद्र जी ने नीचे फेंक दी। सो दुर्वासा जी बीइंग दुर्वासा जी, ही इज नोन फॉर हिज एंगर। वो उनको श्राप देते हैं। वो उनको नहीं श्राप देते, वो पूरे देवलोक को श्राप दे देते हैं कि भाई तुम्हारा वैभव, तुम्हारा प्रॉस्पेरिटी, ऑल शुड गो टू हेल। और वही होता है। तो सबसे पहले लक्ष्मी जी, फिर चंद्रमा, वैभव पूरा उनका, इट गोज टू पाताल लोक। अब नाउ फॉर एवरी प्रॉब्लम एवरीवन रन्स टू विष्णु जी कि भाई ये क्या हो गया, आप क्या करें? उन्होंने कहा नाउ यू नीड अ हेवी डोज एंड यू हैव टू ड्रिंक, यू आपको अमृत का सेवन करना पड़ेगा। अब वो अमृत आएगा कहाँ से? यू हैव टू डू अ समुद्र मंथन ऑफ क्षीर सागर। वो समुद्र मंथन होगा कैसे? उनका क्षीर सागर का समुद्र मंथन होगा। बोला समुद्र मंथन कैसे होगा भाई? ये कोई दही मथने जैसा तो नहीं है, यू नीड लाइक समथिंग एवरीथिंग मैसिव। तो सबसे पहले आप कोई, आपने कभी घर में लस्सी बनते हुए देखा होगा, तो एक मथनी चाहिए होती है, द चर्नर वाज मंदार पर्वत, सो माउंटेन बिकेम अ चर्नर। ठीक है, उसको एक रस्सी चाहिए होती है। रस्सी क्या होती है? वासुकी नाग जो शिवजी धारण करते हैं, दैट बिकेम द चर्निंग रोप। अब ये तो हो गया, बिकॉज़ इट्स हैपनिंग इन अ सी, यू नीड अ बेस। ये बैठेगा कहाँ पे सब कुछ? ये पूरा सिस्टम बैठेगा कहाँ पे? देन विष्णु जी टूक अवतार, और वो अवतार, वो कूर्म अवतार उसके बेस पे बैठे और चर्निंग शुरू हुई। तब देवता ने कहा, देवता सब नहीं डिलापेंडेड, वो तो बुरी हालत में थे कि भाई हमारे पास तो इतने लोग ही नहीं है, हम चर्निंग करें कैसे? तो विष्णु जी ने और ट्रिक दी कि ना, दानवों को भी कोऑप्ट कर लो, उनको भी बोलो कि तुम्हें भी दे देंगे कुछ। जैसे हमारे इलेक्शंस में करते हैं ना कि आपको भी सीएम बनाएंगे, आपको भी सीएम बनाएंगे, सब सब कैंपेन करो। तो वो चर्निंग शुरू हुई, उधर उधर, इधर देवता इधर दानव, चर्निंग शुरू हुई। बहुत सारी चीजें निकली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकली जो आपकी लाइफ में आपको पता भी नहीं है। होल आयुर्वेदा, द धन्वंतरी केम आउट फ्रॉम देयर। जो आयुर्वेदा का पूरा शास्त्र है, अगर आपने आयुर्वेदा की कोई भी पिल ली हो, आपको उनसे कनेक्टेड है, आप समुद्र मंथन की स्टोरी से कनेक्टेड है। इनफैक्ट द वर्ड मंथन, मतलब आई एम एवरी वीक आई एम इन सम इवेंट, हर आधे इवेंट का नाम मंथन होता है। कुछ मंथन, समुद्र मंथन, ज्ञान मंथन, इकोनॉमिक मंथन। सो द मंथन शब्द वहां से आया। सबसे पहले तो हलाहल निकला, मतलब द बिगेस्ट पॉइजन ऑफ द वर्ल्ड, है ना। अब दोनों को लगा, देवताओं को भी दानवों की, क्या करा तो अच्छे के लिए था, ये तो और नुकसान हो गया, ये तो इससे ऐसा लगता है तो जो सृष्टि है वही चली जाएगी। देन शिव जी के, ही ड्रैंक इट, पार्वती जी ने उसको उनके गले में रोक दिया, इसलिए शिव जी को क्या कहते हैं? नीलकंठ कहते हैं। अब आपको नीलकंठ की स्टोरी पता होगी, लेकिन नीलकंठ समुद्र मंथन से आए, मेनी ऑफ अस डोंट नो। बहुत सारी चीजें निकली। पंचजन्य निकला, जिस शंख से कृष्ण जी ने महाभारत का युद्ध शुरू करा। एक बहुत फेमस मैगजीन है, पॉलिटिकल मैगजीन, पंचजन्य, उसका भी नाम पंचजन्य है। ऐसे चीजें निकली, फिर अंत में अमृत निकला। अब जब अमृत निकला तो लड़ाई इसी की थी, तो फाइट शुरू हुई। दानवों ने उसको ले लिया, राक्षसों ने ले लिया, और वो उसको ऑलमोस्ट पीने वाले थे। फिर ये विष्णु जी के पास भागे कि यार वो तो जो मेन बूटी थी उसकी, वो तो वो ले गए, अब क्या करें?
फिर विष्णु जी टुक द रूप ऑफ मोहिनी, उनको अट्रैक्ट करा और उनसे वो ले आए। वो लेते लेते भी एक राक्षस देवता का उन्हें एक तरह से रूप ले लिया, राहु केतु, और फिर जब तक उन्होंने चक्र चलाया तब तक वो कट गया। तो राहु केतु जो आपकी कुंडलियों में है वो सारे वो भी समुद्र मंथन से आते हैं। तो जब ये हेराकरी हो रही थी, व्हेन ऑल दिस कमोशन वाज हैपनिंग, ये जो कुंभ था, ये जो घड़ा था, इससे 4 बूंदे 4 जगह पे गिर गई। वो 4 जगह क्या है? तो अगर ज्योग्राफिकली शुरू करते हैं तो सबसे ऊपर से उत्तराखंड में हरिद्वार में गंगा नदी में गिरा, उसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में संगम में गिरा, उसके बाद नीचे आते हैं उज्जैन में जो आज के मध्य प्रदेश में है शिप्रा नदी में गिरा। फिर हम लोग महाराष्ट्र में शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, महाराष्ट्र में नासिक में गोदावरी नदी में गिरा। इन 4 जगहों पे ये जो बूंद गिरी, कुंभ से जो बूंद गिरी, वहां पे कुंभ मेला होता है। सॉरी, लॉन्ग आंसर टू योर कुंभ क्वेश्चन। तो यहां से कुंभ आता है, जो कुंभ के घड़े से शुरू हुआ जिसमें अमृत आया और उससे 4 जगह पे गिरा, और वहां पे एक पर्टिकुलर पोजीशन की, वैसे जो प्रयागराज है सैटर्न की एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पर्टिकुलर डेट पे अर्थ कुंभ होता है, पर्टिकुलर डेट पे पूर्ण कुंभ होता है। सो इट्स अ वेरी एस्ट्रोनॉमिकली प्रिसाइज इवेंट दैट हैपेंस ऑन पर्टिकुलर टाइम in the whole calendar. That was an amazing story. I think many of the students would have heard it as children. Today, it is like a little recapitulation for all of them. From mythology, we are going to move a little to technology. So, शांतनु जी, मुझे ये प्रश्न पूछना है आपसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो हुए हैं, किस तरह से ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स महाकुंभ में इम्पैक्ट किया है? देखिए, आपने कहा माइथोलॉजी टू टेक्नोलॉजी। आई हैव अ लिटिल डिफरेंस विद द वर्ड माइथोलॉजी, मैं खुद नहीं इस्तेमाल करता हूँ। मैथोलॉजी इज साइंस ऑफ मिथ, मिथ मतलब झूठ, है ना? तो झूठ नहीं है, आई कॉल इट अ पौराणिक हिस्ट्री और हिस्ट्री। सो हिस्ट्री टू टेक्नोलॉजी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो 2025 का कुंभ था दैट वाज अ टेक्नोलॉजी माहौल, और हर स्टेज पे टेक्नोलॉजी थी। बेसिक टेक्नोलॉजी, आप उसकी वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको चैटबॉट दिखता है, चैटबॉट में एआई सहायक नाम था उसका, आप उससे चैटबॉट से बात कर सकते हैं कि मैं कुंभ में कहाँ आ रहा हूँ, कैसे जाऊँ, फ्लाइट कैसे मिलेगी, कैंप्स कहाँ पर हैं, खाना कहाँ मिलेगा, स्नान के दिन कौन से हैं, क्या क्या कार्यक्रम है वहाँ पे, गवर्नमेंट की क्या क्या इंस्टॉलेशंस हैं, मुझे क्या हेल्प मिलेगी। द एआई बॉट विल आंसर यू इन ऑलमोस्ट 12 लैंग्वेजेस। यू कैन स्पीक टू द एआई बॉट and it will speak you back in Tamil, in Marathi, in Hindi, in English, multiple languages. So that was the first entry of technology into the whole Kumbh. I'm sure you all know 66.3 crore people visited there in 45 days of Kumbh. तो जब ये आएंगे तो इनका क्राउड मैनेजमेंट, इनकी सिक्योरिटी, इनका रहना, द व्हीकल्स दे केम, इनकी पार्किंग, दे ऑल बाय टेक्नोलॉजी मैनेज, राइट? अब आपको लगा होगा कि 66.3 करोड़ योगी जी बैठ के काउंट तो कर नहीं रहते, तो वो आ कैसे रहते? दे आर नॉट कमिंग, इट्स नॉट है, हमें लगता है कुंभ मेला एक मैदान में लगा है एंड विद एफएमडी डिवाइस आई कैन फाइंड आउट कौन कौन घुस रहा है, ऐसा भी नहीं है। दे आर कमिंग फ्रॉम मल्टीपल वेज। बहुत लोग एयरपोर्ट से घुस रहे हैं, 8 स्टेशन है रेलवे स्टेशन प्रयाग में, उस स्टेशन से घुस रहे हैं। लोग रोड से एंट्री कर रहे हैं, कोई प्रतापगढ़ साइड से आ रहा है, कोई अयोध्या से आ रहा है, कोई लखनऊ से आ रहा है, कोई काशी से आ रहा है, राइट? सो कोई प्रयाग से उठ के चला आ रहा है अपने घर से। सो देयर आर मल्टीपल एंट्री, सो यू कांट काउंट देम थ्रू अ एंट्री पॉइंट, राइट? सो इट्स ऑल ड्रोन एआई काउंटेड। तो टेक्नोलॉजिकली सारे लोगों का हेड काउंट करना, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज होती थी। आप जब वहाँ पे लेट्स से आप सेक्टर 4 में जाते थे तो देयर वाज समथिंग कॉल्ड डिजिटल कुंभ। डिजिटल कुंभ में आप वीआर के ग्लासेस लगा के, वर्चुअल रियलिटी के ग्लासेस लगा के, यू कैन वॉच द होल कुंभ अनफॉलिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो जो बच्चे थे उनके लिए वो एक अट्रैक्शन था। वहाँ पे आईआईटी दिल्ली की एक बहुत फेमस कंपनी है, बहुत सारे इवेंट्स में उन्होंने ड्रोन शो करे बहुत सारे। सो ऑलमोस्ट 2-3,000 ड्रोन्स विल फ्लाई इन अ फॉर्मेशन। इट्स लाइक अ लेजर शो, बट इट्स नॉट अ लेजर शो। वो एक एक ड्रोन है, एक डॉट इज अ ड्रोन विच इज दे ऑल आर फ्लाइंग इन टैंडम थ्रू अ सॉफ्टवेयर। वो कभी शिवा की आकृति बना रहे हैं, कभी कुंभ की कहानी नरेट कर रहे हैं, तो वो वहां पे था। वहां पे करीब 2,500 कैमरे लगे थे। ऑल द कैमराज आर एआई पावर्ड। तो अगर आप खो जाएंगे, कुछ सामान हो जाएगा, तो आपको फेस रिकॉग्नाइज करके आइडेंटिफाई करके पकड़ के वापस बुला दिया जाएगा। इनफैक्ट देयर वाज अ फेमस इनफेमस जोक कि यार योगी जी की व्यवस्था बड़ी खराब थी, मेरी पत्नी 3 बार कोई 3 बार वापस मिल गई। टेस्टिमनी ये इसकी प्रयाग की पॉपुलेशन 22 लाख है और मेले में एक टाइम में कम से कम 1 करोड़ लोग रहते थे। सो मतलब सोचिए, मैं गेस्ट हूँ उस शहर का, लेकिन आई एम बिगर देन द होस्ट, राइट? सो दैट वाज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन प्रयाग एंड द प्रयाग मेला क्षेत्र, राइट? अब ये जो पूरा मेला है ये 25 सेक्टर में बटा है। सो एवरी एंटिटी देयर, अगर आप, क्योंकि वहाँ एड्रेस तो कुछ होता नहीं था वहाँ पे, क्योंकि द होल मेला इज इन अ फ्लड बैंक। मतलब जहां आप रह रहे थे वहां पे मेले में, दैट वाज अ फ्लड बैंक 5 months बैक। वहां नदी थी और नदी होगी 5-6 महीने बाद।
तो नदी ने रिसीड करा, वो जो जमीन आ गई उसको रिक्लेम करके आपने मेला बना दिया, उसी में टेंट लगाया। सो इट्स ए इंजीनियरिंग मावल कि जहाँ पे नदी थी वहाँ पे सीवेज है, वहाँ पे आप टॉयलेट जा रहे हैं, फ्लश कर रहे हैं, वहाँ पे आपके नल में पानी आ रहा है, वहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ पे इंटरनेट आ रहा है, गूगल के मैप में वो नदी दिख रही है, तो आपको लगे मैं तो नदी में रह रहा हूँ, बट इट्स नॉट अ नदी। आफ्टर 5 days गूगल ऑल्सो स्टार्टेड शोइंग एज अ रोड, बिकॉज यू नो राइट, गूगल वर्क्स बाय क्राउड सोर्सिंग, कि अगर लोग चलते रहेंगे बहुत सारे एंड्रॉइड फोन लेके या गूगल मैप लेके, उसको पता लगेगा अच्छा लोग चलने लगे, नदी इधर हो गई होगी, देन आइडेंटिफाइड नदी, और नदी में भी मोबाइल फोन चल रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 10,000 बोट्स वर प्लाइंग। तो इट वॉज अ रियल माहौल कि पहले दिन जब मैं गया तो गूगल का मैप वॉज वेरी शेकी, बट विद इन 5 days बिकॉज सो मेनी पीपल केम एंड वेंट, गूगल का मैप को भी समझ में आ गया कि कहाँ पे रास्ता है। अब ये रास्ता बना कैसे, ये रास्ता तो वो द मट्टी इज वेरी व्हाट यू कॉल दैट, हम लोग पोली वर्ड यूज करते हैं, पोली मतलब बहुत नम है, मतलब आप जोर से एक डंडा भी गाड़ेंगे तो अंदर गड़ जाएगा, इट्स अ वेरी सॉफ्ट। तो उसको पहले रोड रोलर से, हम लोग यूपी में बुलडोजर बोलते हैं उसे रोड रोलर से पहले स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, उसके बाद चेकर्ड प्लेट्स लगाते हैं, लोहे की इतनी चौड़ी चौड़ी करीब 3 फीट की या 4 फीट की स्ट्रिप्स होती हैं जो एक के बाद वो सड़क बना देते हैं, और एक प्लेट दूसरी प्लेट से एक ऐसा इंटरलॉकिंग से फंसी होती है। सो द होल मेला बिकम्स वॉकेबल, मोटरेबल, इवन ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स कैन प्लाई देयर। दिस इंटरनल रोड इटसेल्फ वाज ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर्स। दैट्स इंजीनियरिंग माहौल। अब आपको नदी के ये पार से वो पार भी जाना है, तो जो पक्के पुल हैं वो 4 पुल हैं, 4 पुल से तो करोड़ों लोग नहीं जा सकते, और यू कांट मेक 50 पुल बिकॉज 1 पुल इज लाइक 50-100 करोड़ रुपीस, तो वो भी नहीं बना सकते, दैट्स अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। सो देयर समथिंग लाइक पंटून ब्रिजेस, आपने जो वर्ल्ड वॉर के टाइम में शुरू हुए थे, व्हेन टेम्पररी यू हैव टू मेक अ ब्रिज कॉल्ड अ पंटून ब्रिज। तो पहले कभी मेलों में 4, 5, 10, 12 पुल बनाए जाते थे, इस बार देयर वर 30 पंटून ब्रिजेस। तो ये जो इंजीनियरिंग माहौल था कि दैट 60-65 करोड़ पीपल केम एंड वेंट इन ए टेम्पररी सिटी, उसको देखना was अ इंजीनियरिंग माहौल। सो ये एक और टेक्नोलॉजी का यूसेज था, और इसी सब के बीच में देयर आर 4-5 साउंड्स दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, आई वाज टेलिंग यस्टरडे। तो जो पहली प्रोमिनेंट साउंड होती थी पूरे मेले में वो थी लॉस्ट एंड फाउंड की साउंड। जैसे बोल रहा है अरे बिट्टू के पापा कपड़े कहाँ चले गए, तुम कहाँ चले गए, क्योंकि क्या होता है इतने सारे लोग होते हैं, हेड, अगर आपने थोड़ा बहुत फोटो खींचने के नजर हुए आपका ग्रुप अलग हो जाता था। तो वन साउंड वाज प्रोमिनेंट साउंड वाज खोया पाया साउंड, वी यूज्ड टू कॉल इट खोया पाया, वो खोया पाया सेंटर का नाम होता था। सेकंड साउंड वाज द एडमिनिस्ट्रेशन साउंड, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लाउड स्पीकर थे कि 1 घंटे के लिए बोट्स बंद है क्योंकि हवा की स्पीड बहुत तेज है, 1-2 घंटे के लिए 4 व्हीलर्स अलाउड नहीं है, राष्ट्रपति का मूवमेंट होने वाला है, ऐसा होगा, ये एरिया खाली कर दे, ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये साउंड्स क्लाउड्स क्लैश करती थी, बिट्टू के पापा उधर आ रही है बाइक नहीं चलेगी, ऐसा ये 2 साउंड्स क्लैश हो रही है। फिर वन प्रोमिनेंट साउंड वुड ऑब्वियसली द रिलीजियस साउंड, ना कोई भजन बज रहा है, कोई मुरारी बापू की कथा हो रही है तो वो उधर चल रहा है, उधर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। फिर एक साउंड जल पुलिस की अलग सा, जल पुलिस वेरी इंपॉर्टेंट ना, क्योंकि वो इतनी सारी बोट्स चल रही हैं, इट्स अ हैवी नदी, कई जगह तो डेप्थ मतलब ऑलमोस्ट 2 फ्लोर्स की डेप्थ है, आदमी थोड़ा भी ज्यादा किसी ने ज्यादा सेल्फी के लिए इधर उधर टिल्ट करा वो नीचे जाएगा, एंड वन कैजुअलिटी क्रिएट्स लॉट ऑफ हैवॉक। बल्कि रिमेंबर मैं एक बार जा रहा था तो जल पुलिस ना, वो एक उसका भी अपना स्पीकर होता है, तो वो कहता है अभी पानी मत भरिए, आप बहुत मोटे हैं, आप टिल्ट करके गिर जाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, द पुलिस का गाइडेंस था कि जब आप नहाने जाएं तब पानी भरें, पानी भरना इज अ वेरी बिग थिंग। वो केन की सबसे ज्यादा बिक्री हुई सर, वो जो जिसमें पानी भर के लेके आते हैं ना लोग, ऑलमोस्ट राशन की तरह लेके आते हैं, 4-4 लीटर, मतलब पूरे मोहल्ले में बांटेंगे। तो मतलब पीपल डोंट टेक ए स्मॉल कि वे घर में रख लेंगे पूजा के लिए, पीपल टेक इट ऑलमोस्ट एज ए बिग ग्रोसरी आइटम। तो उसमें क्या करते हैं कुछ लोग जब बोट में बैठते हैं तो पूरा टिल्ट करके ऐसे निकलते हैं, एंड इफ यू आर लिटिल हैवी बोट को आप टिल्ट करके यू कैन टिल्ट द होल बोट। तो वो जल पुलिस का अपना एक अनाउंसमेंट रहता था। फिर एक अनाउंसमेंट रहता था द स्मॉल शॉपकीपर्स, घुटनों में दर्द है, पेट साफ कर लीजिए, तो उनका एक छोटा अनाउंसमेंट रहता था। ऑल दिस 5-6 साउंड्स का इतना सुंदर, मतलब सुंदर, कैकोफोनी इज अपोजिंग वर्ड, लेकिन वो थोड़े दिनों में आपको कैकोफोनी लगेगा, लेकिन देन यू गेट यूज्ड टू इट। जब मैं 31 दिन बाद वापस आया तो मुझे क्या साउंड्स कहाँ चले गए ना, तो मैं अपने वीडियोस देख के, अपने ही रील्स देख के आई यूज्ड टू रिमेंबर दोस साउंड्स। सो दिस वाज टेक्नोलॉजी, मॉडर्निटी, और जिसको मैं बोलता हूँ आस्था और व्यवस्था। सो स्पिरिचुअलिटी और मॉडर्निटी का जो कॉम्बिनेशन था उसको टेक्नोलॉजी ने एनहांस कर दिया। दैट वाज द ब्यूटी ऑफ द महाकुंभ। Speaking about one thing you mentioned about health infrastructure, so I wanted you to delineate कुंभ में peak pilgrimage days के टाइम पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए थे? यू सेइंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी लार्ज गैदरिंग होती है उसमें 2-3 प्रॉब्लम होती है। एक तो लार्ज गैदरिंग की क्राउड का होगा, कोई सैबोटाज करने वाला, टेररिस्ट एक्टिविटी, कोई थीव्स तो बहुत छोटी हो जाती है ऐसा ना, कि पिक पॉकेटिंग, ऑल ऑफ दैट, राइट? इतने लोग आएंगे तो सैनिटेशन बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। और जब इतने सारे लोग आते हैं
and they're taking bath. There is a huge problem of health and hygiene, public health. उसके लिए क्या क्या किया था, that's very important. तो सबसे पहले तो पूरा मेला क्षेत्र में 1.5 लाख टॉयलेट्स इंस्टॉल्ड थे. उसमें भी मार्क्ड है पिंक टॉयलेट्स एंड ब्लू टॉयलेट्स. पिंक टॉयलेट्स फॉर द वुमेन एंड ब्लू टॉयलेट्स फॉर द मेन. दीज आर पब्लिक टॉयलेट्स. जो टेंट्स के अंदर टॉयलेट्स हैं वो अलग टॉयलेट्स हैं. मतलब जैसे मान लिया मैं अगर जूना अखाड़े के कैंप में रह रहा हूँ, या मैं VHP कैंप में रह रहा हूँ, या मैं एस्कॉन के कैंप में रह रहा हूँ, उसमें जो 50-60-100 टॉयलेट है वो टॉयलेट अलग है. जब मैं बात बता रहा हूँ तो बार बार दिमाग रखिए, इट्स अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर. यहाँ पे नदी थी जहाँ पे तो मछलियां घूम रही थी यहाँ पे 5 महीने पहले. उस बड़े मेला क्षेत्र में देयर आर प्लेंटी एंड प्लेंटी. मतलब आपको ढूंढने का जरूरत नहीं है ना. मतलब इधर देखेंगे तो टॉयलेट है, उधर देखेंगे तो टॉयलेट. क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पब्लिक एरिया में ओपन डेफिकेशन. अगर एक बार ओपन डेफिकेशन का टेंडेंसी लग गया, वो तो फिर पब्लिक हाइजीन का प्रॉब्लम होना ही होना है. अब टॉयलेट के साफ तो हो जाए, साफ कौन करेगा? इसके लिए देयर आर 15,000 पीपल जो सफाई कर रहे थे. इनके 3 काम थे. एक तो जो शोर को साफ करना, जो फूल डाला है, जो नारियल डाला, उसको स्किम थ्रू करना, बस एक छन्नी की तरह छाल देना. जो ये फूल, कपड़े, लोग कपड़े भी दान कर देते हैं अपने, उसको स्किम थ्रू कर दिया. फिर दूसरा नॉर्मल सफाई करना. किसी ने जो अपना ग्लास फेंक दिया, कुछ गुटखे का पैकेट, चिप्स का पैकेट, वो सफाई करना. और टॉयलेट्स को साफ करना. टॉयलेट्स को साफ मैनुअली नहीं साफ करना. दे वर वेरी सोफिस्टिकेटेड मशीन, बट अ ह्यूमन बीइंग हैज टू यूज इट. तो फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाज 1.5 लाख टॉयलेट्स and 15,000 people to clean those toilets. फिर पूरी जो नदी को उसको ट्रीट करने के लिए उसमें ओजोनाइजर्स लगे हुए थे, और उसमें जियो ट्रीटमेंट के लगे हुए थे कि वो जो पानी जाए वो कैसे क्लीन हो. एंड देन एवरी सेक्टर हैज हिज ओन हॉस्पिटल. और मठों के जो हॉस्पिटल थे वो लगते हैं. एवरी सेक्टर हैज अ फर्स्ट एड, स्मॉल डॉक्टर अरेंजमेंट. बट हर सेक्टर का अपना एम्बुलेंस सेटअप था, अपना फायर ब्रिगेड था, और अपना एक हॉस्पिटल सेटअप. दे वर टेकिंग वाटर सैंपल्स, दे वर टेकिंग एयर सैंपल्स, दे वर टेकिंग रैंडम सैंपल्स ऑफ पीपल ऑल्सो, कि कोई बीमारी तो नहीं फैल रही है. लकली इट वाज इन विंटर टाइम. विंटर टाइम इज नॉर्मली नॉट अ वेरी वायरल टाइम ना. वायरल टाइम फॉर डिजीजेस ना. समर टाइम इज वायरल फॉर डिजीजेस. तो वो भगवान की देन है कि वो उस समय पे आता है. एंड उसमें कुछ हुआ भी नहीं. अगर कोई छोटी सी भी बीमारी होती तो इट मस्ट बीन कोरोना टूर है. मतलब 66 करोड़ पीपल, इफ दे वेंट देयर एंड दे कम बैक टू देयर सिटीज, मोहल्लास, कॉलेजेस, ऑफिसेज, दे विल इन्फेक्ट होल ऑफ इंडिया, राइट. आप कोई उसमें ट्रेसिंग भी नहीं कर पाते उस समय. शांतनु जी, वहाँ पे बच्चे थे, बुजुर्ग थे, विकलांग थे, तो उनके सुरक्षा के लिए क्या किया गया था? बिकॉज वी बिलीव इन इंक्लूसिविटी. राइट. So, what were the facilities that were there for these people who belong to these categories? जैसा आपने कहा, हर कैटेगरी के एज ग्रुप के लोग थे. लोग बहुत छोटे छोटे बच्चों को लेके आए थे, ओल्ड वुमेन, ओल्ड मेन, सो प्रेग्नेंट लेडीज वॉकिंग इन देयर. मेला क्षेत्र से लार्ज क्षेत्र, राइट, जिसमें सड़क भी है, जिसमें आयरन की समट भी है, इसमें रेता भी है, जिसमें आपको घाट पे भी जाना है. यू कैन केटर टू ईच एंड एवरी डिवोटी. एवरी आश्रम वाज गिवन equipments, wheelchair or any such facility, so that's motorable. It was made sure कि wheelchair can be taken to as far as possible. As I told you, there was a 450-470 kilometers of chakra plate, so that the whole mela is motorable. Security wise, it was super safe. मतलब रात के 12 बजे चले जाएं, 1 बजे चले जाएं, 2 बजे चले जाएं. Women are not only roaming on the street, they were bathing in the river. उत्तर प्रदेश वैसे ही सिक्योर हो चुका है पिछले 7-8 साल से, since we have the new leadership. और in all the more in the Kumbh, almost 50-55,000 police fellows were deployed in the 60-kilometer Mela area. Yeah. When you're talking about the police, there were women police. There were women police force as well. There was a huge women police force and equally distributed also, right? And the UP police was very well trained to behave in a very Mela theme. और they were being trained to polite. उनका होता है कि देखिए कि ये लोग अपने अपने राज्यों से, कोई तमिलनाडु से, कोई महाराष्ट्र से बड़ी मेहनत से आए हैं. And this was the statement and a direction from UP Chief Minister Yogi Adityanath जी कि आप ये घमंड कभी मत करिए कि मेला आपने कराया है. हम ना भाई मेला उत्तर प्रदेश सरकार ने कराया, यूपी टूरिज्म ने कराया. मेला तो आप कांटे बिछा देंगे तब भी मेला होगा. मेला संतों का मेला है, मेला सेंट्स का मेला है, मेला डिवोटीज का मेला है, मेला कल्पवासियों का मेला है, मेला श्रद्धालुओं का मेला है. आप कराएंगे तो मेला होगा, आप कराएंगे नहीं मेला होगा. वो तो आएंगे कहेंगे हाँ, यू कैन टेक द ग्लोरी टू बिकम अ गुड होस्ट. एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल अंडरलाइनिंग ऑफ द होल मेला. मेला चलने वालों का मेला है. फर्स्ट प्रेफरेंस चलने वालों की है, सेकंड प्रेफरेंस बाइक वालों की है, थर्ड प्रेफरेंस लोग कहते हैं वीआईपी कल्चर था. कोई वीआईपी कल्चर नहीं था वहाँ. तो प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो प्राइम मिनिस्टर को आप सड़क पे नहीं चला देंगे ना. प्राइम मिनिस्टर को आप सड़क पे चलेंगे तो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी भी होगी, बाकी की सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो जाएगी. पीपल विल घेराव हिम, उनका भी सिक्योरिटी थ्रेट होगा, जो बाकी लोग का भी सिक्योरिटी थ्रेट होगा. सो एट टाइम्स कैजुअली सेइंग दिस थिंग इज वेरी इजी. सो देयर वाज नो वीआईपी कल्चर बिकॉज़ द फर्स्ट प्रेफरेंस वाज ऑलवेज फॉर द वॉकर्स. जैसे अपना जो चल के आ रहा है,
तभी मेला क्षेत्र वाज लार्जली व्हीकल फ्री। आपको लगेगा चलना क्यों पड़ रहा है, अगर चलेंगे नहीं तो जो चल रहा है वो कैसे चलेगा। आप सोचिए चलना पड़ रहा है, आप बाइक आप गाड़ियां चला दो, आप बस चला दो, बस चलेगी तो चलने वाला क्या करेगा। आप 10 करोड़ लोगों को बसों में तो बैठा नहीं पाएंगे, कितनी बसें लगा देंगे आप, राइट। सो जो मेला नहीं गया दे कैन ओनली डू ऑल ऑफ दिस कमेंट्री, यहाँ बैठे बैठे अरे ये क्यों नहीं चला वो क्यों नहीं चला। आप मेले में जाके देखिए। Sir, so considering that there were people from different cultures and Mahakumbh, considering its our global significance because of that, there is a lot of concept about multilingual context. So, what do you think about the key takeaways from managing communication there? As you rightly said, if you go to my social media properties, I have posted 2-3 pictures. एक बार एक पार्किंग में कारों का वीडियो हो रहा था और वो लिटरली ऑल द 12 कार्स जो मेरे वीडियो में आई वो दे आर ऑल 12 डिफरेंट स्टेट्स। तो एक टीएस की गाड़ी है, तेलंगाना की है, फिर आंध्रा की है, फिर महाराष्ट्र की, फिर उड़ीसा की है, बंगाल की है। दैट वाज अ डिलाइट कि भाई हर स्टेट से आदमी आया। अब यू आर राइट, हर स्टेट से आदमी आया तो हर स्टेट की लैंग्वेज भी है। सो जो खोया पाया का सेंटर है उसमें आप अपने आप जाके अनाउंस करने की फैसिलिटी थी, पहले नहीं होती थी। पहले अनाउंसर ही अनाउंस करता था, लेकिन अनाउंसर को तो लैंग्वेज नहीं आती है। एंड व्हेन यू स्पीक आपका आदमी अच्छे से सुन पाएगा क्योंकि ही अंडरस्टैंड्स यू। आपकी आवाज़ सुन के रहा है मेरा मेरे मेरे फादर की आवाज़ है, मेरे बेटे की आवाज़ है। तो आई थिंक लैंग्वेज वॉज नेवर इशू, लैंग्वेज वॉज नेवर इशू। एंड आई हैव रियलाइज्ड पीपल फ्रॉम विलेजेस आर फार मोर डिसिप्लिन द शहरी पीपल। जो मेले में अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई भी है वो अर्बन लोगों की वजह से हुई है। अर्बन लोगों की एक अपनी अर्बन सेंसिबिलिटीज होती हैं, उनको बिल्कुल कार से पहुंच के अपने टेंट तक पहुंचना होता है। वो फॉरेस्ट भी जाते हैं तो ज़्यादा शेर के मुंह में घुस जाऊंगा, बिल्कुल वहीं जाके शेर को देख के आऊंगा मैं। उनको तो वॉक ही नहीं करना है क्योंकि वॉक उनकी लाइफ में है ही नहीं। वो घर से निकलते हैं, लिफ्ट से निकलते हैं, ड्राइवर कार लेके आता है, ऑफिस में चलते हैं लिफ्ट से चलते हैं, उनको लिफ्ट कार लिफ्ट उनको आदत ही नहीं है। 1 किलोमीटर चल रहा है तो उनको उनकी मैया याद आती है, अरे क्या हो गया, चलना पड़ गया चलना पड़ गया। सो और दिस चलना पड़ गया जो आप सुन रहे थे ना, दिस ऑल अर्बन पीपल। मैं एक बार अपनी माँ को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया, जैसे ही मैं बाहर निकला तो एक आदमी ने पूछा सर संगम का है, वो एक पूरा ग्रुप संगम का है, उन्होंने चलना शुरू कर दिया। दैट्स ऑल। अगर मैंने गलत बताया होता तो गलत चलना शुरू कर देते, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उनसे मैंने पूछा बहुत चलना पड़ेगा, तो कह रहे थे चलने गए तो मेला है, नहीं चलना है तो घर पे बैठे। दैट वाज वेरी प्रोफाउंड स्टेटमेंट फॉर मी। जिसको चलना नहीं है वो घर पे बैठे। सो दिस अर्बन फिनोमेना एंड रूरल फिनोमेना वर क्लैशिंग। साड़ी पहनी है मैडम ने, साड़ी की लेंथ होती है 6 से 8 मीटर, तो पूरी साड़ी को ना ऐसे करके ऐसा रोल बना के पकड़ लेते थे सब लोग और डर साड़ी। आपको देखना 15 लोग साड़ी पकड़ के चल रहे हैं। पहले लोग आपको फनी सा लगेगा, सच ए स्मार्ट आइडिया। एक क्या करते थे, वो जो धागे वाली डोरी होती है ना, थोड़ी सी मोटी वाइट डोरी होती है, उसको ऐसा पकड़ के चलते थे। उसके अंदर 80-100 लोग चल रहे होते थे। मतलब 4 लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉयज काइंड ऑफ मैन इधर खड़े हो गए, उनके हाथ में ऐसा रोल कर लिया उसको, और उस घेरे के अंदर लॉट ऑफ पीपल आर वॉकिंग और दे वर ऑल वॉकिंग विद अ वेरी इक्वल पेस। वो आगे पीछे करेंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, वो ग्रुप खराब हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। तो मैंने वो वीडियो लेके डाला भी था, एक है तो सेफ है। द डिसिप्लिन ऑफ द पीपल और ऑल्सो वेरी फंडामेंटल टू द मेला। तो गवर्नमेंट का डिसिप्लिन and लोगों का inherent discipline, that was making the mela the way mela was. So that was also a beauty of the mela, inherent beauty of the mela. You said that there were crores of people. So any particular environmental or community based initiatives, that were taken up and that impacted the mela? Not only that, is it being followed even now? Because sustainability is something which is so important as far as environmental initiatives are concerned. देखिए मैं आपके क्वेश्चंस को और लार्जर लेवल पे लूंगा। देखिए वहाँ पे 66.3 करोड़ लोग आए। अब जब लोग आते हैं उनको क्या क्या चाहिए, घर से शुरू करते हैं। आप घर से निकले, है ना, घर से निकले, आप कैसे जाएंगे? आप या तो फ्लाइट लेंगे, आप या तो ट्रेन लेंगे, या आप रोड लेंगे। रोड में आप बस ले सकते हैं या आप अपना प्राइवेट व्हीकल ले सकते हैं। अब मेले में पहुंच गए, अब आप क्या करेंगे? आप रहेंगे वहाँ पे कहीं पे, तो आपको यू नीड अ प्लेस टू स्टे, यू नीड फूड। आप कहीं रहेंगे तो आपको नहाने के लिए कुछ चाहिए, बिजली चाहिए, फ़ोन चार्ज करना है, यू हैव टू डेफिकेट। आप संगम में जाएंगे तो आपको बोट चाहिए। तो ये दिस वाज द कॉस्मोस ऑफ द मेला। इट इज अ ह्यूज CSR ग्राउंड, राइट, जब इतने लोग आ रहे हैं। सो लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस, लॉट ऑफ सोशल वर्कर्स स्टार्टेड बसेस। तो महाराष्ट्र से कई हजारों बसेस पॉलिटिशियंस ने फंड करी, सोशल लीडर्स ने फंड करी, इंडस्ट्रियलिस्ट ने फंड करी। सो दैट बिकम वन CSR ग्राउंड कि मैं भेजूंगा। बल्कि मेरी माता जी कहती भी है कि कुंभ जाने से, तीर्थ क्षेत्र जाने से पुण्य मिलता है, किसी को ले जाने से डबल पुण्य मिलता है। तो ये भारत की परंपरा में है कि भाई खुद जाओगे तो पुण्य मिलेगा, लेकिन ले जाना भी बहुत अच्छी बात है कि मैं लेके जा रहा हूँ। तो कॉलेजेस गए, इंस्टीट्यूशंस गए, लोगों ने कल मैं अभिनंदन लोढ़ा जी के पास था, उन्होंने कहा हम 75 लोगों को लेके गए। एंड ही वाज टेकिंग प्राइड इन दैट। दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल प्राइड कि मैं 75 लोगों को लेके गया, कुंभ लेके गया। अब आप कुंभ पहुंच गए तो रहने की व्यवस्था है। तो रहने की पेड व्यवस्था तो थी, ITDC का 1 लाख रुपए 1 डे का कैंप भी था और गवर्नमेंट के फ्री टेंट्स भी थे। तो ये एक व्यवस्था हो गई, जन आश्रय केंद्र। दूसरा, अब आप खाना खाना है, खाना तो वहाँ पे कुजीन टू कुजीन आप हॉप कर सकते हैं लिटरली विद फ्री फूड।
तो आप गुजराती कैंप में चले जाएं, आप गुजराती खाना मिलेगा। कोई महाराष्ट्र के गोविंद गिरी जी के यहाँ चले गए, आपको मराठी खाना मिलेगा। फिर आप नॉर्थ के किसी पे आ गए, आपको छोले चावल मिल जाएंगे। तो यू कैन मूव फ्रॉम कड़ी चावल टू छोले चावल टू ढोकला टू वड़ा पाव विद फ्री फूड। पेट तो था ही, वहाँ पेट फूड था, गवर्नमेंट की तरफ से 9 रुपए की थाली थी। तो देयर वर लार्ज फैसिलिटीज and now they beautifully lot of social interventions are plugged in. The biggest social intervention was नेत्र कुंभ। तो ये इंडिया के 250 आई हॉस्पिटल्स केम टुगेदर। उन्होंने कहा 3 चीजें देंगे हम। सबसे महंगी चीज आपको क्या होती है पता है क्या? डॉक्टर। तो हम अपने डॉक्टर लैंड करेंगे वीक बाय वीक, है ना। लीलावती का अगर डॉक्टर वहां 1 हफ्ते जा रहा है तो लीलावती को ह्यूज लॉस है। बेसिकली इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लीलावती इज लूजिंग। तो हर बड़े उसका आई डिपार्टमेंट के 250 से 500 डॉक्टर वहां थे। कैन यू इमेजिन? इंडिया के बेस्ट ऑफ द, जो आपको अदरवाइज नहीं मिलेंगे एक जगह, कि वहां पे एलवी प्रसाद का भी है, शंकर नेत्रालय का भी है, लीलावती का भी है, वोकार्ड का भी है। वो सबके 500 बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आर इन नेत्र कुंभ। इट्स अ ह्यूज 9 एकड़ प्रॉपर्टी जहां चल रहा था। जैसे ही आप घुसते थे उसमें, वो आपको एक चेयर्स की लाइन में बैठा लेता था। बल्कि मैं देखने गया तो उसने पकड़ के मुझे बैठा दिया। मैंने कहा सर मैं देखने आया हूँ, मुझे नहीं चश्मा चाहिए। तो वो पहले आपकी टेस्टिंग होती थी विद द बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स। वो आपको पर्चा देता था, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको चश्मा चाहिए तो लाइन क्या हो सकती है? आपको चश्मा चाहिए, आपकी सर्जरी होनी है। सर्जरी होनी है तो सर्जरी वहाँ नहीं होती थी, क्योंकि सर्जरी करने के लिए और इक्विपमेंट चाहिए, जो वहाँ पे टेम्परेरी फैसिलिटी में आपको लिख के देते थे। एंड दिस पर्ची इज वैलिड फॉर अ ईयर। यू कैन गो बैक टू योर डिस्ट्रिक्ट एंड गेट इट डन इन दैट हॉस्पिटल जिसके साथ टाइप। कैन यू इमेजिन दैट? मतलब 50,000 लोगों ने वापस महाराष्ट्र आके, वापस तमिलनाडु आके, वापस कैलकाटा आके अपनी कैटरेक्ट की सर्जरी करा ली, जो 15-20 हजार रुपए की होती है अदरवाइज। अगर आपका चश्मे का थ्रेड आता है तो यू गो टू द चश्मा काउंटर, वो आपका थोड़ा फेस का साइज लेता है। विद इन 30 मिनट्स आपके हाथ में आपका चश्मा होगा। कैन यू इमेजिन? मतलब 1 घंटा 10 मिनट में आप घुसेंगे और आप चश्मे के साथ वापस निकलेंगे। 3.5 lakh chashmas were the specs were distributed during Nether Kumbh. Adani came with ISKCON and distributed lakhs of food packets. Ambani came with multiple ashram, distributed a lot of food packets. CSR wise, helping people wise, commerce wise, it was a beautiful cosmos that you were able to see. But what about the environmental initiatives? I mean, of course, you did mention that the cleaning up operations were happening, but you know, with so many people, was there any kind of air pollution, or was there any kind of water pollution initiative which was launched during that time and which is still continuing? So water, I explained you. Water में there were skimmers, there were ozonizers, right? There were water filters, there were new STPs that were being created. That's one. For cleaning, normally there was a battery of Safai Karmis. Very interestingly, the Mela Kshetra was declared as a plastic-free Mela Kshetra. तो एक कैंपेन था थाली और थैला। थाली मतलब वो जो स्टील वाली थाली लेके, थैला मतलब स्टील वाली थाली कैसे पकड़ के घूमोगे, तो एक थैला। तो एवरी आश्रम वाज, जैसे आप आश्रम में जैसे आपको वो मिलेगा, टेंट मिलेगा, तो आपको वो थैला दे देगा एक। सबसे पहले जैसे परमार्थ जाएंगे, आपको वो जूट का एक थैला दे देगा, उसमें एक स्टील की बोतल दे देगा। नहीं तो स्टील की बोतल के वो लगे हुए थे खरीदने के स्टॉल्स लगे हुए थे। एंड देवर वाटर ATMs, फ्री वाले भी थे, 1 रुपए वाले भी थे, जिससे आपको वो प्लास्टिक की बोतल, ऐसा नहीं था प्लास्टिक की बोतल नहीं मिल रही थी। बट अगर 60 करोड़ की जगह में कितनी प्लास्टिक की बोतल हो जाएंगे, कैन यू इमेजिन? There were hardly any. It was a plastic free Kumbh. So, and let's say there were 10,000 boats, only I think 700 motor boats were allowed. Otherwise, those chappu boats were there. So, environment wise, it was, I think, how the water was managed, how the area was managed, how the plastic free zones was managed, was also a beautiful initiative of the government. Yeah. Sir, so you have already talked about this in multiple facets, but I wanted you to draw some light on this. So, I wanted to ask, what were the risks that were identified before the event, and what contingency plans were made in place to mitigate them? देखिए, जो इतनी बड़ी जगह के सबसे बड़े इशू होते हैं वो होता है क्राउड मैनेजमेंट। कितने सारे लोग आएंगे, क्राउड मैनेजमेंट है, चोक पॉइंट्स कहाँ, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे। तो रेलवे स्टेशन वाज वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे ये सब आपको खुद जाके पता लगता है। मुझे लोगों ने कहानियां सुनाई थी, बट कहानियां ना सुनने, हाँ हुआ होगा। तो आई वेंट टू ड्रॉप माई मदर। मैंने कहा, मैं सबको तो किसी के साथ भेज रहा था, माई वाइफ के, मैंने कहा कोई ड्रॉप करके आ जाओ। मैंने कहा मदर को तो मैं खुद छोड़ने जाता हूँ। तो मैं छोड़ने गया तो बहुत ऑलमोस्ट 800 मीटर से ही बैरिकेड लगा था। इतनी दूर, मतलब बहुत दूर वो आपको स्टेशन दिख रहा है। तो अगर होल्डिंग एरियाज, अगर आपकी ट्रेन अगले आधे घंटे में नहीं है तो आपको स्टेशन के अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा सा, बहुत स्मार्ट सा होल्डिंग एरिया स्टेशन के बाहर बना दिया था, जिसमें बेंचेस लगी थी, जिसमें डॉक्टर थे, जिसमें फूड वेंडर्स थे। तो देयर इज अ स्टेशन आउटसाइड द स्टेशन, यू कैन ओनली गो इनसाइड द स्टेशन जब आपकी ट्रेन आधे घंटे 40 मिनट हो। दैट्स अ ब्यूटीफुल आइडिया, जिससे स्टेशन के अंदर क्राउडिंग ना हो जाए। एंड एयरपोर्ट के बाहर भी होल्डिंग एरिया था। इफ योर फ्लाइट इज नॉट 1 hour इन द नेक्स्ट 1 hour, यू कैन एंटर द एयरपोर्ट, जिससे वहां पे क्राउडिंग इन क्राउडिंग आउट ना हो जाए।
So that was one of the contingency. Second thing was hygiene, कि भाई गंदगी से तो कुछ भी हो सकता है, health and hazard हो सकता है. That's the second thing. Third thing was the sabotage, like the any kind of terror activity. So they were every kind of force, right? Every kind of force possible, from border security forces to ITBP forces to black cat commandos, उनके drills, fire के drills. Every sector have their own fire stations. तो अगर 25 सेक्टर है तो 25 फायर स्टेशन थे. तो देवर मल्टीपल फायर इंस्टेंसेस, लेकिन जो 2-2, 5-5 मिनट में बुझ भी, आपको पता मिल रहा है कब आग लगी और कब बुझ भी गई. द फेमस फायर, द बिगेस्ट फायर हैपेंड इन द गीता प्रेस स्टॉल. यू नो गीता प्रेस, राइट? गोरखपुर गीता प्रेस. बड़ी आग लगी, इट वाज अ फुल फ्लेज, पूरा कैंप जल गया उनका. 3 मिनट में देवर 40 फायर व्हीकल्स. Within 20 minutes, the whole fire was extinguished, and within 48 hours, the whole camp was rebuilt. And in next 24 hours, they were operating as they were 72 hours back. The whole Mela was controlled by 2200 cameras. Control room was a delight to see. I went to the control room, huge screen, police fellows were talking to each barricade. की barricade को कोई manually नहीं खोलता था वहाँ पे, पीछे से कॉल आता था खोलता था, क्योंकि सामने से आपको नहीं पता लगेगा क्या करना है. The cameras used to, with the artificial intelligence software, used to tell द कंट्रोल रूम की ये बैरिकेड पर क्राउड होने वाला है, तो इसको यहाँ पर डाइवर्ट कर दो. क्राउड मैनेजमेंट का तरीका है क्राउड को डाइवर्ट करना. आप किसी मंदिर में जाते हो तो क्या करता है, आपको ऐसे ऐसे चलाता है, फालतू चलाता है वो, आपको पता है वैसे भी जा सकता है. बेसिकली उस क्राउड को स्लो करना. क्राउड को स्लो कैसे करेंगे आप, उसको आप फालतू चला देंगे. सो मेले को डाइवर्ट करने के लिए कंट्रोल रूम से कमांड आता था. सो द होल हाउ द होल कंट्रोल रूम वाज मैनेज्ड वाज आल्सो अ डिलाइट टू वॉच. सो या, दीज वर द वे द मेला वाज मैनेज्ड. I think from my side, I will call this my last question. जी. We have a lot of students here who are majorly into social media. So, for the youngsters, I want to ask on their behalf that what kind of a role did social media play in real-time information exchange? सबसे पहले तो सोशल मीडिया में लाइटर नोट, व्हाट सोशल मीडिया क्रिएटेड इज द फोमो. यार मेरा तो डुबकी का फोटो ही नहीं है, मैं कैसे लगाऊंगा, डुबकी की तो डीपी लगानी है. सो दैट बिकेम आफ्टर, जो आखिरी के 20 दिन में लोग आए, अर्बन लोग, वो तो इसी फोमो में आए कि यार सोशल मीडिया का फोटो नहीं है. विकी कौशल का भी आ गया, अब तो क्रिकेटर्स का भी आ गया, धोनी जी भी होके आ गए, मेरा बगल वाला फ्रेंड भी होके आ गया, तो अब मैं कैसे लगाऊंगा. दैट्स वन ऑन द लाइटर नोट. फर्स्ट आई थिंक देयर इज नो बिग कंटेंट क्रिएटर जो कुंभ में नहीं आया. मेरा जो सबसे वायरल कंटेंट हुआ, my 5 reels became almost all together 6-7 crores. Raj Shamani, I shot the podcast in Mumbai only. और फिर Raj came also to Kumbh. All big podcasters first of all came there and लोगों को बताया. उससे तो crowd आने में बहुत मदद मिली. मतलब you will not believe, almost 800 to 1000 people while walking by, सर आपका पॉडकास्ट देख के कुंभ आए, ऐसा मुझे को बोला. एंड दैट वाज वेरी हार्टनिंग, क्योंकि ये अर्बन लोग नहीं जाते थे कुंभ. कुंभ वाज फॉर डिवोटीज एंड संत्स. ये जो अर्बन फिनोमेना है, दिस इज वेरी लेटेस्ट टू दिस कुंभ, कि वहाँ पे टेंट में, होटल में जाके, फ्लाइट से जाके, एवरी फ्लाइट वाज फुल बाय फुल. बल्कि आप सुबह देखते तो फ्लाइट नहीं मिलती थी, शाम को फ्लाइट मिल जाती थी, क्योंकि एयर इंडिया एक और फ्लाइट लगा देता था. जैसे लगता है ना ऑटो लगा देता है, बस वाला बस लगा देता है, ऐसे फ्लाइट नहीं लग रही थी. सुबह देखा तो फ्लाइट नहीं है, शाम को 8:30 की फ्लाइट एक और आ गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये 4000 लोगों ने क्वेरी मारी है, 2 फ्लाइट और चला दो. तो ऐसे चल रही. तो वो सोशल मीडिया का एक ही पहला प्रभाव था. दूसरा था सोशल, बिकॉज द कुंभ वाज सो बिग. मैं 31 डेज में शायद 30% कुंभ देख पाऊंगा. आप लोग मुंबई में रहते हैं, पूरा मुंबई नहीं देख पाए होंगे पिछले 20 साल में भी, राइट? कुंभ वाज एक्जैक्टली द सेम. इट वाज अ बिग 60-70 किलोमीटर सिटी. तो सोशल मीडिया से अट्रैक्शन आ जाते थे कि आप धार्मिक लोग हैं, ये 5 जगह जाइए. इफ यू आर अ फूडी, ये 5 जगह अच्छा खाना मिल रहा है. अगर आपको डिजिटल कुछ देखना है, ये 5 जगह जाइए, ये बहुत अच्छा है. कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा था तो गवर्नमेंट वाज यूजिंग द इन्फ्लुएंसर्स, कि भाई कुछ भी कंफ्यूजन पैदा हो रहा है. बहुत सारे रीमर्स फैल रहे थे कि 25 के बाद भी कुंभ है, 26 के बाद भी कुंभ है. तो गवर्नमेंट वाज इनफैक्ट कॉलिंग दिस एंड इनफॉर्मली ब्रीफिंग दिस, कि अपने जो कंटेंट में ये भी ब्रीफ कर लो. तो दे बिकम वेरी हेल्पफुल फॉर द गवर्नमेंट आल्सो, कि कोई भी र्यूमर फैल रहा है, किसी ने कह दिया, किसी पॉलिटिशियन ने वेरी स्टूपिडली सेड कि इसमें तो जहर मिला है पानी में. दैट इज अ वेरी नेस्टी वे टू से ना. लोग बहुत डर जाएंगे उससे. तो उसको कैसे ऐसी र्यूमर्स को कैसे डिबार करना है. I think social media played an amazing role. Or I think at the peak of it, Kumbh Mela was at peak around 10th of February. Not every second reel, almost every reel was Kumbh. If you imagine that time, मतलब कोई रील थी नहीं ऐसी, या तो कोई मजाक बना रहा है कुंभ का, तब भी कुंभ का ही था वो. दे मेकिंग मॉकरी ऑफ कुंभ, वो भी कुंभ था. कोई पॉलिटिशियन का स्पीच है, कुछ और हो रहा है, कहीं मेले की यात्रा हो रही है, कभी जुबिन नौटियाल का गाना चल रहा है. एवरीथिंग वाज कुंभ 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 कुंभ. So social media played a huge role to spread the word of the Kumbh in whole of India, whole of the world. Shantanu ji, I think we can take a few questions from our audience, Okay. because these young people are waiting to ask you some questions. So, Lovely. Good morning, sir. My name is Nidhi Khimasia.
I would like to ask you that what advice would you like to give to event planners who plan large-scale events that specifically have logistical and cultural and religious significance? I think that's a beautiful question. After the Kumbh, there are a lot of corporate terms are clubbed with the religious terms. So a beautiful term is coming called faith tech, like edtech, like health tech, like fintech, now faith tech. So new monies are now going in the technology startup which has catering to faith. Online darshan, online puja, online prasad, right? So that's one. So keep your management knowledge, technology knowledge, but be sensitive to the what you are catering to, what's your TG. आप मत संत से बात कर रहे हो, वहां पे आप श्रद्धालुओं से बात कर रहे हो, आपका टेक्नोलॉजी चलेगा लेकिन आपको वो पता होना चाहिए आप किस क्या होना आपका टारगेट ऑडियंस. दैट्स वन. उसकी सेंसिबिलिटीज है. अगर यहाँ पे स्टेज पे चढ़ने से पहले चप्पल उतारने हैं तो उतारने हैं. दैट्स द वे इट इज. उसमें आपको आर्गुमेंट नहीं करना है. इनफैक्ट यू हैव टू क्रिएट अ फैसिलिटी कि वो चप्पल उतार के कैसे जाना है. सो यू शुड नो, क्योंकि हमको तो नहीं आदत है अपने कॉन्सर्ट्स में अपने इवेंट्स में जाने के लिए. दैट्स वन. सेकेंड, जस्ट बी अवेयर दैट religious events are a big economy. So now a new term called dharma economy or dharmanomics is a new term in the town. So जैसे मैं एक पंडाल में गया, दिव्य ज्योति जागरण संस्थान, हरियाणा का बहुत बड़ा, अगर कोई हरियाणा पंजाब से है तो उन्होंने देखा हुआ आशुतोष महाराज का बड़ा सेटअप है. वहाँ पे when I addressed the crowd, there were almost 6,000-7,000 people. That's the largest gathering I must have ever. It's almost like a political rally. और वो सारे लोग खड़े हुए थे. वो क्यों खड़े हुए थे? क्योंकि मेरे से पहले रॉक कॉन्सर्ट था. अब वो रॉक कॉन्सर्ट कहाँ से आ गया कुंभ मेले में? सो ऑल दिस बैंड गाइज विद लॉन्ग हेयर एंड टोन जीन्स एंड जैसा एक होता है, बट दे वर सिंगिंग देशभक्ति सॉन्ग्स. दे वर सिंगिंग आरंभ है प्रचंड काइंड ऑफ पॉलिटिकल सॉन्ग्स, और दे वर सिंगिंग वेरी मॉडर्न वर्जन ऑफ हनुमान चालीसा. एंड दीज 6,000-7,000 young boys and girls, they were standing there for 3 hours and super enjoyed. तो एक ये भी हमें यहाँ से लेसन मिलता है कि विदाउट न्यूडिटी ऑल्सो यू कैन एंटरटेन पीपल. तो जरूरी नहीं है कि आपको न्यूडिटी और अश्लीलता से आप लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल्सो ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग कि नाउ आई एम प्लानिंग कि वो रॉक कंसर्ट को आप अलग अलग जगह, मुंबई में उसका रॉक कंसर्ट हो सकता है, जो भजनों का रॉक कंसर्ट है, देशभक्ति गानों का रॉक कंसर्ट है, एंड इफ इट्स प्रेजेंटेड वेल it can also entertain people, right? So there are multiple lessons from this. First, to be sensitive to your TG, which is a religious audience, in the saint and the devotees both, and then realize that these events can come out of the Kumbh also, and can be part of our Bangalore's and Hyderabad's and Delhi's and Mumbai's of the town. Yeah. Thank you, sir. Thank you. So here's up. My name is Vaibhav Bhatia, and I would like to ask that during this holy event of Parapur, like there were contingency plans also made by the government, but sometimes there are some scenes for which new editions had to be there. So for that, I want to ask that I mean, what time would have been taken to add it in the contingency stand, because it is something needs preparation and also a direct part. So I think that's very right. So Mela and the whole Mela administration was also flexible and on the toes also, because the nature of the Mela is not very predictable. How the crowds will behave is not very predictable. I'll tell you 2-3 examples. In 2019 Ardh Kumbh, 25 crore people came, right? So the government with all estimations made that okay, maybe the number will double up and the number will touch around 45 to 50 crores. This number became almost 50 crore almost on the 10th and 12th of February, when 15 days of Mela was left, right? So this puts a huge pressure on everything, from solid waste management to vehicles to the chakka plates, because if the chakka plates can take that much weight, they can take that much weight. So you have to put extra teams. So after 15, there was a huge new teams of the chakka plate engineering, of the water cleaning, because if X number of waste is coming, now the 3X number of amount of waste is coming. So that kind of contingency or that kind of flexibility was taken every week. So one of the based on the new crowd, the new amount of crowd is coming. Second thing, because in Mela the base was the कि श्रद्धालुओं का नेचर क्या है. तो जब एक बिहार और ईस्टर्न यूपी से क्राउड आना शुरू हुआ तो नई प्रथा हुई कपड़े छोड़ने की. ये लोग जो कपड़े नहाते थे, कपड़े चेंज करने कपड़े छोड़ देते थे. दिस वेस्ट वाज नेवर अकाउंटेड फॉर कि लोग, क्योंकि कपड़ा, गीला कपड़ा मेक्स अ ह्यूज, इफ आई कैन यूज द वर्ड गार्बेज. फिर गवर्नमेंट ने उसका बड़ा अच्छा तरीका निकाला. पहले तो उसके लिए ड्रम्स लगाए कि उसको कहाँ कलेक्ट करेंगे, देन कि इस कपड़े को अलग से कलेक्ट करके सुखा के इसको पूरा मतलब ठीक करके
वी विल डिस्ट्रीब्यूट द क्लोथ्स, राइट। बहुत सारे जो क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन बैंक्स होते हैं, लेकिन देयर वाज अ कंटिजेंसी जो स्टार्टिंग में नहीं सोचा था, लेकिन लोगों की श्रद्धा की एक ये भी प्रथा, लोगों को तो मना नहीं कर सकते, नहीं 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 आप ये प्रथा फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि द योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा फॉर्मूला था मेला श्रद्धालुओं का है। यू हैव टू जस्ट मैनेज, यू हैव टू जस्ट प्रोवाइड द फैसिलिटी दैट दे आर आस्किंग फॉर, राइट। और ये प्रथा बहुत पुरानी चली आ रही है। सो देवर लॉट ऑफ एवरी वीक देवर न्यू कंटिजेंसी। एक पॉइंट पे ऐसा हुआ कि जब भीड़ बहुत आने लगी तो नए ऑफिसर्स को बुलाना पड़ा। तो जो लखनऊ से जो बहुत सीनियर ऑफिसर्स थे, जिन्होंने कभी भी कोई भी मेला या बड़ा कुंभ मेला मैनेज किया, उनको, मतलब मुझे याद है आशीष गोयल जी यूपी PCL के हेड है, मतलब यूपी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी है। ही वॉज कैंप फॉर 2 weeks टू मेला, बिकॉज ही वॉज द मेला कमिश्नर फ्रॉम द लास्ट मेला। So from officers to manpower to new facilities, everything was augmented every week based on the behavior how Mela was unfolding. Sir, this is Nuti Banerjee, and thank you for all the informations you have shared. And my question is regarding financial management. Such kind of Mela is a matter of big investment. So, sir, what was the process of financial management and resource allocation, and what was the period of planning for financial management? This is my question. मतलब जो मैं आंसर बिल्कुल तैयार करके बैठा था, आपने सबसे लास्ट में पूछा। हम सेकंड मैनेजमेंट कॉलेज विल आस्क दिस क्वेश्चन, सो गुड यू आस्क दिस क्वेश्चन। इतने सारे लोग आए, इतने बड़ा मैनेजमेंट था, तो बहुत सारा पैसा खर्च हुआ होगा, एंड देयर वाज अ ह्यूज ह्यू एंड क्राई आल्सो कि इतना सारा पैसा क्यों खर्च कर दिया, वाज इट वर्थ इट और नॉट। सो लेट मी टेल यू द अमाउंट, इट्स अ ह्यूमंगस अमाउंट, राइट। 15,000 crore rupees was officially spent on the Mela by the government, right. Half of the money, 7,500 was spent by the Modi government, means the central government, right. And similar amount, exactly the same amount, 7,500 was spent by the UP government, the Yogi government. अब आपको लगेगा 15,000 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर दिया इतने बड़े मेले में। मेले का बजट हार्डली होता था 800 करोड़, 1000 करोड़ in previous governments, right. When the Mela ended, from CII to FICCI, all the financial organizations gave the report, and it seems the Mela had generated an economy of 3.5 lakh crores. You are in management college, I'm sure you will vouch for it. If 15,000 crores can generate 3.5 crore rupees economy, इससे अच्छा तो इन्वेस्टमेंट कोई हो नहीं सकता। इफ यू वांट टू सी इट एज इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, मेला कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं लगाया गया था। नाउ लेट डिकंस्ट्रक्ट दिस 15,000 करोड़। ये 15,000 करोड़ का हुआ क्या? इन दिस 15,000 करोड़ 80%, 80% मनी वॉज स्पेंट ऑन परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दैट वॉज नॉट इवन एन एक्सपेंडिचर, वो खर्चा भी नहीं था, वो तो इन्वेस्टमेंट था। जैसे एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया, उत्तर प्रदेश में जो 4 बड़े रूट आते हैं वो सारे 4 लेन के हाईवे बन गए। उत्तर प्रदेश जो प्रयाग का घाट है वो 12 पक्के घाट बन गए। अगर वहाँ पे 50 बड़े चौराहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा इंस्टॉलेशन कर दिया। पूरी स्ट्रीट लाइटिंग का सिस्टम चेंज हो गया, सारे वायर अंडरग्राउंड हो गए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का नया सिस्टम बन गया, STP के नए प्लांट्स लगे। दिस इज इन्वेस्टमेंट टू प्रयाग। प्रयाग हैज बिकम द टॉप 30 to 50 टाउन्स ऑफ इंडिया इन द प्रोसेस। तो दिस इज अ इन्वेस्टमेंट विच वुड हैव हैपन एनीवेज, बस प्रायोरिटाइज हो गया, प्रयाग में जल्दी आ गया। तो मतलब 20% जो खर्चा है, खर्चा मतलब वो चकर प्लेट्स लगाने का, वो पंटून ब्रिजेस लगाने का, वो पोटा केबिन के टॉयलेट्स लगाने का, दैट्स इवन 20%। सो नाउ आई रिफ्रेज माई स्टेटमेंट अगेन। ये 20% कितना हुआ 15,000 करोड़ का? 3,000 करोड़ रुपए। तो 3,000 करोड़ हैज जनरेटेड इकोनॉमी ऑफ 3.5 लाख करोड़। इतना बढ़िया तो अगर होगा तो ऐसा मेला तो रोज होना चाहिए। सो इट इज़ अ ह्यूज इकोनॉमी, एंड दिस इज अ बॉटम्स अप इकोनॉमी। बॉटम्स अप कैसे? चाय वाले ने भी पैसे कमाए, केन वाले ने भी पैसे कमाए, जो निषाद जो बोट चला रहे थे उन्होंने भी पैसे कमाए, पंडित जी जो तिलक लगा रहे थे उन्होंने भी पैसे कमाए, एंड जो 50,000 रुपये का 1 लाख रुपये का टेंट था, जो एयर इंडिया था, जो स्पाइस जेट था, जो इंडिगो था, उसने भी पैसे कमाए, इंडियन रेलवेज ने भी पैसे कमाए, यूपी गवर्नमेंट की बसेस ने भी पैसे कमाए। सो इट वॉज ऑल परवेसिव, और वो भी और शहरों ने भी पैसे कमाए। मुंबई में भी आप उठ के जब एयरपोर्ट तक गए होंगे तो उसने भी पैसे कमाए, राइट। लॉट ऑफ बसेस, ट्रैवल इंडस्ट्री जो कोरोना में जितनी ब्लीड करी थी, इनफैक्ट ट्रैवल पीपल आर सेइंग जितना द वे विद द अमाउंट वी ब्लीडेड इन ड्यूरिंग कोरोना, वी मेड इट फॉर इट 4 times into, right. So Mela was a huge economic churner. In fact, UP government is estimating, and they will come up with the exact number, that they will add 0.5 to 0.9% to the GDP, which is phenomenal. If a 45 days thing can add 1% to any state's GDP, इससे बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं हो सकती। इनफैक्ट अब तो मैं तो कहता हूँ सारे मेले बहुत बड़े होने चाहिए, चाहे वो पुष्कर का मेला हो, चाहे वो मैसूर का दशहरा हो, चाहे वो पुरी की रथ यात्रा हो, चाहे वो कांवर का मेला हो, दे ऑल शुड जनरेट ह्यूज इकोनॉमी। मतलब राम जी की कृपा के साथ, भोलेनाथ की कृपा के साथ, लक्ष्मी जी की कृपा भी पूरी बरसी थी मेले के ऊपर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद शांतनु जी, आपने हमें इतने सारे मैनेजमेंट लेसन्स दिए
हम शायद सोच भी नहीं सकते थे कि महाकुंभ जैसे एक रिलीजियस और स्पिरिचुअल जगह से हम मैनेजमेंट लेसन्स लेकर जाएंगे, और आई एम श्योर दैट आवर स्टूडेंट्स and our viewers would learn a lot from this conversation that we've had with you.